नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश जॉब अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 31 मई 2026 को यानी आज यूके ट्रिपल एससी ने ड्राइवर पदों में जो वैकेंसी निकाली थी, आज उनका एग्जाम होने वाला था। तो दोस्तों, ये है उनका एग्जाम का पेपर। जो कैंडिडेट यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उन कैंडिडेट्स को ये पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्तराखंड का बहुत अच्छा जीके और जीएसके आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को लगता है जो मेरी वीडियो देख रहा है कि मैं आंसर इसमें गलत कर रहा हूं, या उनको अगर लगता है कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में आप मेंशन कर देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है, निम्न में से कौन सा मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन का हिस्सा नहीं है? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बैजनाथ मंदिर, दूसरा है पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, तीसरा है बालेश्वर मंदिर और चौथा है खैटखाल मंदिर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, खैटखाल मंदिर। तो दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मोटरयान विधि नियम 2017 के किस नियम में रास्ते का अधिकार का प्रावधान उल्लेखित है? तो पहला है नियम 5, दूसरा है नियम 7, तीसरा है नियम 9 और चौथा है नियम 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियम 7। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मोटरयान विनियम 2017 के नियम 32 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठाएगा या ना ही उसमें बैठने की अनुमति देगा। दूसरा है, माल ढोने वाला यान में चालक के कैबिन में बैठने वाला व्यक्ति की संख्या यानी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्देशन व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। और जो तीसरा ऑप्शन है वो, माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराए या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो है, ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर पर अपने परिवार के सदस्य जिनकी संख्या उसे मिलाकर 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए बिठा सकता है। अब इसमें ये लिखा है, देखो आप सही जवाब चुने। तो अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ए है वो है, केवल कथन 2, 3 तथा 4 सत्य है। ऑप्शन बी में केवल कथन 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन 3 में केवल कथन 1, 2, 3 सही है। और जो चौथा ऑप्शन है डी, सभी कथन 1, 2, 3 तथा 4 सही हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, जो इनमें करेक्ट आंसर वो है डी, सभी कथन 1, 2, 3 तथा 4 सही हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि बुरांस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पुष्प है? सबसे पहला है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। जो कैंडिडेट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सोचा होगा कि ये आंसर सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आंसर गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कि राजकीय पुष्प, जो बुरांस है वो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, ना कि पुष्प। तो जो इसका सही आंसर है वो है नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, यानी सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। व्यवसाय प्रमाण पत्र का कोई धारक अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटरयान का परिदान नहीं देगा। कथन 2 में लिखा है, प्रत्येक टायर विनिर्माता उस पर अधिकतम भार वाहन क्षमता भी अंकित करेगा। अब इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2,
एक और दोनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है छठा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार दो पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त नियमों से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, दो व्यक्ति तथा एक बच्चा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक व्यक्ति। इसके बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। इसका जो सही आंसर है वो है डी, 14 राजमार्ग हैं। तो उत्तराखंड में कितने राजमार्ग हैं? उत्तराखंड में टोटल जो राजमार्ग हैं वो है 14 राजमार्ग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आठवां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है भारत में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या था? पहला है योग मानवता के लिए, दूसरा है योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, तीसरा है सनातन जीवन के लिए, और जो चौथा ऑप्शन है वो है योग सामंजस्य और शांति के लिए। लेकिन जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। जो 9th क्वेश्चन है वो है मोटरयान अधिनियम 1988 की पृथक अनुसूची में दिए गए निम्न अज्ञापक संकेत संख्या M7 का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है डी, ट्रक का आना मना है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में पूछा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसमें हमको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। किशोर द्वारा, जो पहला है किशोर द्वारा अपराध, इसका जो आएगा, जो हम मिलान करेंगे वो है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199A है, 199, इसका हो जाएगा ये आंसर। और दूसरा है कंपनी द्वारा अपराध। कंपनी द्वारा अपराध को हम, इसका जो सही मिलान होगा वो है 4th वाला, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199। और जो सी है वो है राष्ट्रीयकरण से संबंधित अपराध। इसका जो सही आंसर है वो है सामने जो लिखा है 3, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192B। और जो लास्ट है वो है अनुज्ञापित संबंधी अपराध, जो कि है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें लिखा है निम्न में से किस स्थान पर अशोक का शिलालेख स्थित है? रुड़की, कोटद्वार, कालसी, ऋषिकेश। और उसका जो आंसर है वो है सी, कालसी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार जो कोई जिसके रिक्त के प्रति 100 मिली से 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल हो यान चालक चलाता है, वह प्रथम अपराध के लिए निम्न से दंडनीय होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, कारावास, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है, अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके बाद है 13, जिसमें लिखा है जो कोई भी किसी परिवहन यान को ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्राधिकृत यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों का वाहन करते हुए चलाता है, नियम में से किस शक्ति हेतु दायी होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है उत्तराखंड में पहला सीप्लेन परीक्षण उड़ान कहाँ किया गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा बैराज ऋषिकेश में कराया गया था। जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है साइंस से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिए गए निम्न अज्ञापक संकेत संख्या M3 का क्या अर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सीधे जाना मना है या प्रवेश मना है। इसके बाद जो 16 क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निम्न आयु से कम है न तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा और न ही वह उसे दी जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्न में से किस रसायन का प्रयोग वाहन के एयरबैग में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एंजाइड। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 2025 राष्ट्रीय खेल में कपिल पोखरियाल ने निम्न में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इसका सही आंसर है बी, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन में पूछा है मोटरयान अधिनियम 1988 निम्न में से किसी धारा में यातायात चिन्हों के अनुसरण करने के कर्तव्य का प्रावधान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 119। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए BS-V1 मानक किस वर्ष में लागू किया था। इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2020 में। इसके बाद क्वेश्चन है 21, जिसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है कथन 1 और कथन 2। इसका जो राइट आंसर वो है कथन 2। इसके बाद है क्वेश्चन 22, मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में हेडगियर पहनने का प्रावधान है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 129। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 23। क्वेश्चन 23 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी बुग्याल को जिले से मिलान करना है। तो पहला है नामिक। नामिक हमको कहाँ देखने को मिलता है, नामिक है पिथौरागढ़ में। और उसके बाद है रताकोण। रताकोण जो बुग्याल है वो हमको जिले में देखने मिलता है, चमोली में। इसके बाद है सी, बर्मी बुग्याल, जो कि नंबर 2 रुद्रप्रयाग देखने को मिलता है। इसके बाद है केदार खर्क, जो कि जिसका जिला होगा उत्तरकाशी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 164 के अनुसार मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकृत मोटरयान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में निम्न में से कौन सी रकम संदाय करने की दायी होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 5 लाख रुपए। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्न में किस यान को सभी मानव रहित संपार क्रॉसिंग से पहले रास्ते की प्राथमिकता होगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेल जनित यान। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन पेपर, और आप अपना मिलान कर लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अगर स्कोर किया है 20+, वो अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिएगा, जिनका स्किल्ड का एग्जाम होना है 75 मार्क्स का। और इससे रिलेटेड जो भी आगे नोटिस आता है, जो भी अपडेट आता है, हमारे चैनल पे आ जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।